जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं वही सबसे ज्यादा अकेले क्यों होते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में बैठे होते हैं, लोगों से घिरे होते हैं, बातचीत भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सा एहसास महसूस करते हैं। ये एहसास ये नहीं होता कि उनके पास लोग नहीं हैं। ये एहसास ये होता है कि उन्हें कोई समझ नहीं रहा। यहाँ समझ नहीं रहा का मतलब ये नहीं है कि लोग उनकी भाषा नहीं समझते। इसका मतलब ये है कि लोग उनकी सोच की गहराई, उनके सवालों और उनके भावनात्मक अनुभवों को नहीं समझ पाते। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के बारे में है, उन लोगों के बारे में जो ज्यादा सोचते हैं, बात बोलने से पहले उसका असर समझते हैं, हर रिश्ते में अर्थ और ईमानदारी ढूंढते हैं और फिर धीरे धीरे अकेले होते चले जाते हैं। अकेलापन क्या होता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अकेलापन वास्तव में है क्या। अकेलापन लोगों की कमी का नाम नहीं है। अकेलापन उस मानसिक स्थिति का नाम है जहां व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसकी भावनाएं, उसके विचार और उसका दृष्टिकोण किसी और से मेल नहीं खा रहा। जब किसी व्यक्ति के आसपास लोग हों, लेकिन वो यह महसूस करे कि वो अपनी असली बात नहीं कह सकता, उसे बार बार खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है और फिर भी उसे सही तरह से समझा नहीं जाता, तो उस स्थिति को अकेलापन कहा जाता है। समझदार व्यक्ति किसे कहते हैं? गलत फहमी तोड़ना। अब समझदार व्यक्ति शब्द को साफ साफ समझते हैं। समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ज्यादा किताबें पढ़ लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें या खुद को दूसरों से बेहतर समझे। समझदार व्यक्ति वह होता है जो अपने व्यवहार को खुद ऑब्जर्व करता है, जो अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेता है, जो किसी भी स्थिति में सिर्फ रिएक्शन नहीं देता बल्कि कारण समझने की कोशिश करता है। इस तरह का व्यक्ति हर बात को हल्के में नहीं ले पाता। वह मजाक में भी अर्थ ढूंढ लेता है। वो रिश्तों में भी सच और झूठ का फर्क जल्दी पहचान लेता है। यहीं से समस्या शुरू होती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण मानसिक बिंदु आता है। ज्यादातर लोग बातचीत को समय काटने के लिए करते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तों को सुविधा के लिए निभाते हैं। ज्यादातर लोग सवालों से बचते हैं क्योंकि सवाल असहज कर देते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो बातचीत में गहराई खोजता है। वो रिश्ते में ईमानदारी चाहता है। वो सवाल पूछता है क्योंकि उसे चीजों को समझना होता है। यहीं से उसके और बाकी लोगों के बीच एक मानसिक दूरी बननी शुरू हो जाती है। ये दूरी क्या होती है? शब्दों में परिभाषा, ये दूरी कोई शारीरिक दूरी नहीं होती। ये दूरी उस स्थिति को कहते हैं जहां दो लोग एक ही जगह पर होते हुए भी एक जैसी मानसिक भाषा नहीं बोल पा रहे होते। एक व्यक्ति हल्की बात कर रहा होता है, दूसरा व्यक्ति उसी बात के पीछे छुपे कारण को समझना चाहता है। जब ये अंतर बार बार होता है तो समझदार व्यक्ति धीरे धीरे बोलना कम कर देता है। चुप रहना क्यों शुरू होता है? यह चुप्पी डर की वजह से नहीं होती। ये चुप्पी इसलिए होती है क्योंकि वो व्यक्ति ये समझ चुका होता है कि हर बात समझाने में बहुत ऊर्जा लगती है और हर कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए वो व्यक्ति खुद को बचाने के लिए कम बोलना चुनता है। लेकिन बाहर से देखने वाले लोगों को ये चुप्पी घमंड लगती है, कुछ लोगों को ये दूरी लगती है और कुछ लोगों को ये अजीब व्यवहार लगता है। यही अकेलापन गहरा हो जाता है। जब व्यक्ति कम बोलता है और सामने वाले लोग उसे गलत समझते हैं तो रिश्ते सतही होते चले जाते हैं। अब वह व्यक्ति लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है, इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस करता है और धीरे धीरे खुद में सिमटता चला जाता है। इस पहले हिस्से में हमने ये साफ किया कि अकेलापन क्या होता है, समझदारी किसे कहते हैं और समझदार लोग अलग क्यों महसूस करने लगते हैं। यह अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह एक मानसिक संरचना का परिणाम है। आगे हम देखेंगे बचपन और अनुभव इस अकेलेपन को कैसे शेप करते हैं। समझदार लोग रिश्तों में ज्यादा चोट क्यों खाते हैं और आम लोग उनसे दूरी क्यों बनाने लगते हैं। बचपन, अनुभव और समझदार लोगों का अकेलापन। बचपन क्यों जरूरी है? इसे समझना, किसी भी व्यक्ति का आज का व्यवहार अचानक पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे बनता है। बचपन में जो वातावरण, बातचीत और भावनात्मक अनुभव व्यक्ति को मिलते हैं वही यह तय करते हैं कि वो बड़ा होकर दुनिया को कैसे देखेगा। यहाँ बचपन का अनुभव से मतलब है घर में बातों को कैसे सुना जाता था, भावनाओं को महत्व मिलता था या नजरअंदाज किया जाता था, गलती करने पर समझाया जाता था या डांटा जाता था। ज्यादा समझदार लोग कैसे बनते हैं? अक्सर ज्यादा समझदार लोग ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां उन्हें जल्दी मैच्योर होना पड़ा, हालात को समझना पड़ा और अपनी भावनाओं को खुद संभालना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका बचपन हमेशा दुखद रहा। इसका मतलब ये है कि उन्हें सोचने की आदत जल्दी पड़ गई। सोचने की ये आदत उन्हें दूसरों की भावनाएं समझने योग्य बनाती है, हर स्थिति में कारण खोजने वाला बनाती है और जल्द प्रतिक्रिया देने से रोकती है। यही समझदारी आगे चलकर बोझ क्यों बन जाती है। जब ऐसा व्यक्ति बड़ा होता है तो वो वही गहराई हर रिश्ते में ढूंढने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग रिश्तों में सहजता चाहते हैं, कम सवाल और कम भावनात्मक मेहनत। अब यहाँ एक मानसिक असंतुलन पैदा होता है। एक व्यक्ति रिश्ते में अर्थ खोज रहा होता है, दूसरा व्यक्ति रिश्ते को हल्का रखना चाहता है। भावनात्मक निवेश क्या होता है?
स्पष्ट अर्थ। भावनात्मक निवेश का मतलब है किसी व्यक्ति, रिश्ते या बातचीत में अपनी भावनात्मक ऊर्जा लगाना। समझदार लोग जल्दी जुड़ते नहीं, लेकिन जब जुड़ते हैं तो पूरी तरह जुड़ते हैं। वे आधे मन से रिश्ता नहीं निभा पाते, इसलिए जब रिश्ता टूटता है या कमजोर पड़ता है तो उन्हें ज्यादा चोट लगती है। चोट क्यों ज्यादा लगती है? चोट ज्यादा इसलिए नहीं लगती कि वे कमजोर होते हैं। चोट इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि वे सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती भी ढूंढते हैं और रिश्ते की जिम्मेदारी अकेले उठाने लगते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति उतनी भावनात्मक गहराई नहीं दिखाता तो ये असंतुलन उन्हें अंदर से तोड़ देता है। आम लोग दूरी क्यों बनाने लगते हैं? अब इस स्थिति को दूसरी तरफ से समझते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे व्यक्ति से असहज महसूस करने लगते हैं जो ज्यादा सवाल पूछता है, हर बात को गंभीरता से लेता है और भावनाओं की सच्चाई चाहता है। ये असहजता धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। ये दूरी नफरत की वजह से नहीं होती, ये दूरी इसलिए होती है क्योंकि लोग खुद को इतना गहराई में नहीं देखना चाहते। समझदार व्यक्ति का सबसे बड़ा भ्रम यहाँ एक बहुत बड़ी मानसिक गलती होती है। समझदार व्यक्ति ये मान लेता है कि अगर वो और ज्यादा समझाए और ज्यादा धैर्य रखे और खुद को बदल ले तो रिश्ते बच सकते हैं। लेकिन हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता और हर व्यक्ति उतनी गहराई तक जाने के लिए तैयार नहीं होता। यही अकेलापन स्थायी बनने लगता है जब बार बार यह अनुभव होता है कि आप समझ रहे हैं लेकिन आपको समझा नहीं जा रहा, तो व्यक्ति धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगता है, नए रिश्तों से बचने लगता है और खुद में सुरक्षित महसूस करने लगता है। ये सुरक्षा बाहर से शांति लगती है लेकिन अंदर से ये अकेलापन बन जाती है। इस हिस्से में हमने समझा बचपन और अनुभव कैसे समझदारी बनाते हैं, वही समझदारी आगे चलकर अकेलेपन में कैसे बदलती है और आम लोग इस गहराई से क्यों पीछे हटते हैं। आगे हम बात करेंगे, क्या ये अकेलापन आपकी गलती है? क्या समझदारी एक कीमत मांगती है? और इससे बाहर निकलने के व्यावहारिक मानसिक तरीके। क्या ये अकेलापन आपकी गलती है? सबसे पहले ये सवाल आता है जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को अकेला महसूस करता है तो वो धीरे धीरे एक सवाल खुद से पूछने लगता है, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? क्या मैं ज्यादा सोचता हूँ? क्या मैं लोगों से ज्यादा उम्मीद रखता हूँ? ये सवाल अपने आप में बहुत भारी होते हैं क्योंकि ये सवाल व्यक्ति को खुद के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। आत्मदोष क्या होता है? स्पष्ट अर्थ। आत्मदोष का मतलब है हर रिश्ते की असफलता की जिम्मेदारी सिर्फ खुद पर लेना। समझदार लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियां देख सकते हैं, अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं और खुद को सुधारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यही क्षमता अगर संतुलन में न हो तो व्यक्ति को अंदर से कमजोर करने लगती है। समझदारी और जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी। समझदार व्यक्ति अक्सर ये मान लेता है कि अगर कोई रिश्ता खराब हुआ है तो शायद उसने ही कुछ गलत किया होगा। वो ये नहीं देख पाता कि हर रिश्ता दो लोगों से बनता है और हर दूरी के लिए दोनों की मानसिक तैयारी जिम्मेदार होती है। जब ये समझ नहीं बन पाती तो व्यक्ति खुद को लगातार सुधारने की कोशिश करता रहता है लेकिन सामने वाला वैसा का वैसा ही रहता है। क्या समझदारी एक कीमत मांगती है? यहाँ एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई आती है। हाँ, समझदारी की एक कीमत होती है, लेकिन इस कीमत का मतलब दुख नहीं होता। इस कीमत का मतलब ये होता है कि आप हर किसी के साथ गहराई का रिश्ता नहीं बना सकते। जैसे हर व्यक्ति शारीरिक मेहनत के लिए तैयार नहीं होता, वैसे ही हर व्यक्ति भावनात्मक मेहनत के लिए भी तैयार नहीं होता। यह बात समझ लेना बहुत जरूरी है। ये अकेलापन कमजोरी क्यों नहीं है? अकेलापन तब कमजोरी बनता है जब व्यक्ति खुद को बेकार समझने लगे। लेकिन अगर व्यक्ति ये समझ ले कि उसकी सोच अलग है, उसकी भावनात्मक जरूरतें अलग हैं और उसकी गहराई हर किसी से मेल नहीं खाती, तो यही अकेलापन एक समझ बन सकता है। यह समझ बताती है कि आप हर जगह फिट होने के लिए नहीं बने हैं। खुद को अलग मानना और खुद को ऊंचा मानना अलग बातें हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। खुद को अलग मानने का मतलब है यह स्वीकार करना कि आपकी मानसिक संरचना सामान्य बातचीत से अलग है। खुद को ऊंचा मानने का मतलब है दूसरों को कमतर समझना। समझदार व्यक्ति को पहला करना चाहिए लेकिन दूसरे से हमेशा बचना चाहिए। जब ये संतुलन बन जाता है तो रिश्तों में कटुता कम हो जाती है। क्यों कुछ लोग आपके साथ टिक नहीं पाते? ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति आपके जीवन में लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको कुछ सिखाने आते हैं, आपकी सीमाएं दिखाने आते हैं और आपको खुद से मिलवाने आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उनका चले जाना अस्वाभाविक नहीं होता। अकेलेपन से डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि अकेलेपन में खुद से सामना करना पड़ता है। भीड़ में रहने से ध्यान बटा रहता है, अकेले रहने में सवाल सामने आ जाते हैं। समझदार लोग इन सवालों से भागते नहीं, लेकिन इन्हीं सवालों के कारण वे दूसरों से अलग महसूस करते हैं। इस हिस्से में हमने ये साफ किया कि ये अकेलापन आपकी गलती नहीं है। समझदारी अपने साथ ज्यादा जिम्मेदारी लेकर आती है और हर व्यक्ति आपकी गहराई के लिए बना ही नहीं होता। आगे हम बात करेंगे इस अकेलेपन के साथ स्वस्थ तरीके से कैसे जिया जाए,
कैसे सही लोगों को पहचाना जाए और कैसे बिना खुद को बदले रिश्ते बनाए जाएं। समझदार लोगों का अकेलेपन के साथ स्वस्थ तरीके से जीना। सबसे पहले एक जरूरी स्पष्टता, अकेलेपन को खत्म करने की कोशिश करना हमेशा सही लक्ष्य नहीं होता। सही लक्ष्य यह होता है कि अकेलेपन को समझा जाए और उसके साथ संतुलन बनाया जाए। यहाँ संतुलन का मतलब है न खुद से भागना और न ही खुद को पूरी तरह अलग कर लेना। स्टेप 1, अपनी मानसिक जरूरतों को पहचानना। हर व्यक्ति की भावनात्मक जरूरतें अलग होती हैं। समझदार लोगों की जरूरत ये होती है कि बातचीत में अर्थ हो, रिश्तों में ईमानदारी हो और भावनाओं को हल्के में न लिया जाए। जब व्यक्ति अपनी जरूरतों को पहचान लेता है तो वो हर जगह वही उम्मीद लगाना बंद कर देता है। यहीं से निराशा कम होने लगती है। स्टेप 2, सीमाएं तय करना। बाउंड्री का स्पष्ट अर्थ। सीमा तय करने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को दूर कर दें। सीमा तय करने का मतलब है ये तय करना कि आप किस तरह की बातचीत में ऊर्जा लगाएंगे और किस तरह की बातचीत से खुद को बचाएंगे। ये आत्मसुरक्षा होती है, आत्मकटाव नहीं। स्टेप 3, कम लेकिन सही लोगों का चयन। समझदार व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लोग नहीं टिकते, लेकिन जो टिकते हैं वही गहरे होते हैं। ये स्वीकार करना जरूरी है कि आपको पूरी दुनिया से जुड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन लोगों से जुड़ने की जरूरत है जो आपकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, भले ही वे हर बात से सहमत न हो। स्टेप 4, चुप्पी को सही तरीके से इस्तेमाल करना। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। जब व्यक्ति ये समझ ले कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, तो उसकी चुप्पी थकान से नहीं, समझ से आती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि चुप्पी का उपयोग खुद को छुपाने के लिए नहीं होना चाहिए। स्टेप 5, खुद के साथ समय बिताना। स्पष्ट अर्थ। खुद के साथ समय बिताने का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सोच को सुनें, अपनी भावनाओं को समझें और खुद को बिना जज किए देखें। यह अभ्यास समझदार लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वे अक्सर दूसरों को समझते समझते खुद को भूल जाते हैं। स्टेप 6, रिश्तों में परिपक्व अपेक्षाएं रखना। हर व्यक्ति से वही उम्मीद रखना जो आप खुद देते हैं। ये सबसे आम मानसिक गलती है। परिपक्व अपेक्षा का मतलब है सामने वाला जितना दे सकता है उतना ही स्वीकार करना और जो नहीं दे सकता उसके लिए उसे दोषी न ठहराना। इससे रिश्ते हल्के और साफ रहते हैं। अकेलापन कब खतरा बनता है? अकेलापन तब खतरा बनता है जब व्यक्ति खुद को बेकार समझने लगे या समाज से पूरी तरह कट जाए। अगर ऐसा महसूस हो तो मदद लेना कमजोरी नहीं होती। मदद का मतलब ये हो सकता है किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करना या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवर से सलाह लेना। इस हिस्से में हमने सीखा, अकेलेपन को खत्म नहीं, समझना जरूरी है। सही सीमाएं और सही लोग मानसिक शांति देते हैं और खुद के साथ स्वस्थ संबंध सबसे जरूरी होता है। समझदारी, अकेलापन और सच्चा संतुलन, इस पूरे विषय को एक साथ समझना। अब तक आपने जो सुना वो किसी किताब की कहानी नहीं थी। वो उन हजारों लोगों की मानसिक स्थिति थी जो खुद को समझदार मानते नहीं, लेकिन फिर भी गहराई से सोचते हैं। ये वीडियो ये कहने नहीं आया था कि समझदार लोग बेहतर होते हैं या अकेले लोग खास होते हैं। ये वीडियो ये समझाने आया था कि कुछ दिमाग अलग तरह से काम करते हैं। अगर आप खुद को इसमें पहचानते हैं, अगर ये वीडियो सुनते हुए आपको लगा कि ये बातें आपके मन की हैं, ये सवाल आप खुद से पूछ चुके हैं और ये अकेलापन आपने महसूस किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आप सतही जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाते। समाज और समझदार व्यक्ति के बीच का अंतर, समाज ज्यादातर चीजों को जल्दी तय करना चाहता है, आसान जवाब चाहता है और असहज सवालों से बचना चाहता है, जबकि समझदार व्यक्ति समय लेता है, कारण खोजता है और सच्चाई से भागता नहीं। यहीं से टकराव शुरू होता है। ये अकेलापन हमेशा नहीं रहेगा। एक बहुत जरूरी बात यहाँ समझनी चाहिए, ये अकेलापन स्थायी सजा नहीं है। ये एक चरण हो सकता है, एक ऐसा चरण जहां आप खुद को समझते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं और बिना समझौते के जीना सीखते हैं। जब यह चरण पूरा होता है तो जीवन में वही लोग आते हैं जो आपकी गहराई को संभाल सकते हैं। रिश्ते बदलते हैं, आप नहीं। आपका काम ये नहीं है कि हर किसी को खुश रखें, हर जगह फिट होने की कोशिश करें। आपका काम यह है कि आप जैसे हैं उसे समझें और उसी सच्चाई के साथ रिश्ते बनाएं। जो लोग इसके साथ चल पाएंगे वही आपके जीवन में टिकेंगे, वही आपके जीवन में टिकेंगे। इस वीडियो का सीधा संदेश, अगर आप ज्यादा समझदार हैं तो अकेलेपन से डरिए मत। डरिए उस दिन से जब आप खुद को बदलकर सबको खुश करने लगे। समझदारी का मतलब है खुद के प्रति ईमानदार रहना। एंड नोट, भीड़ में खो जाना आसान है, खुद के साथ रहना कठिन। लेकिन जो लोग खुद के साथ रहना सीख लेते हैं उन्हें सही लोग देर से मिलते हैं, लेकिन गलत लोग जल्दी नहीं टिकते। फाइनल समरी, इस वीडियो में हमने समझा समझदारी क्या होती है, अकेलापन कैसे बनता है और इससे स्वस्थ तरीके से कैसे जिया जाए। अगर यह वीडियो आपके मन से जुड़ा तो इसे शेयर करना किसी को अकेला महसूस न कराने का एक तरीका हो सकता है।